बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकारों के बारे में, जिसे इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। इन दोनों का क्या अर्थ है? अलम का अर्थ होता है आभूषण या भूषण या सजावट, और कार का अर्थ होता है करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि अलंकार का अर्थ है आभूषण या सजावट से। जिस प्रकार किसी स्त्री को खूब सुंदर सुंदर आभूषण पहना दिए जाएं तो उसकी शोभा दुगनी हो जाती है, उसी तरह से किसी कविता में, किसी काव्य में यदि अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाए तो उस कविता या काव्य की सुंदरता और भी ज्यादा निखर जाती है और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अलंकारों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि हम उस काव्य या कविता को पढ़ने के लिए बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। अब यहाँ पर आगे देखें, नीचे दिए गए सामान्य तथा अलंकृत काव्यों को पढ़िए और समझिए। यहाँ पर देखिए, सामान्य पद्य काव्य दिया गया है और उसके बाद उसमें अलंकार का प्रयोग करके कर दिया गया है। यानी एक कविता की लाइन है, बनाई गई है, जिसमें कि सामान्य रूप से शब्द लिख दिए गए हैं, और दूसरी कविता की लाइन बनाई गई है जिसमें कि अलंकारों का प्रयोग कर दिया गया है। तो देखें कैसे कविता की सुंदरता या उस पंक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर सामान्य पद्य काव्य, चांद की पड़ रही रोशनी यमुना जल पर। ठीक, ये एक लाइन है, चांद की पड़ रही रोशनी यमुना जल पर। और अलंकृत पद्य काव्य यानी अलंकारों से युक्त कर दिया तो क्या बोले हम लोग? चारु चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। ठीक, इसमें अलंकार का प्रयोग कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, चारु चंद्र की चपल चांदनी, चा 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 वर्ण कई बार आ गए हैं, तो इससे भी एक अलंकार का उदय हो गया है। जहां पर चा वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करके इस पंक्ति में काव्य की सुंदरता को बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। अब दूसरा उदाहरण हम देखें। यहाँ पर सामान्य पद्य काव्य का एक उदाहरण है, पति को छोड़ और वरदान ले लो। पति को छोड़ और वरदान ले लो, सामान्य एक लाइन है कविता की। अब अलंकारों से युक्त कैसे? वर को छोड़ और वर ले लो। ठीक, वर को छोड़ और वर ले लो। वर वर शब्द दो बार आया है और दोनों बार वर का जो अर्थ है वो अलग है। वर को छोड़ और वर ले लो। ठीक, तो यहाँ पर भी एक अलंकार का प्रयोग हुआ है, यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से जब हम सामान्य कविता में या कविता की पंक्ति में एक अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो उसके चमत्कार में वृद्धि हो जाती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखें, उपर्युक्त सामान्य काव्यों में अलंकार के प्रयोग से चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न हो गया है, इससे वे अधिक प्रभावशाली प्रतीत होने लगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे अलंकारों के भेदों के बारे में। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो सामान्यतः अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं शब्दालंकारों के बारे में। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, शब्दा अलंकार यानी जहां शब्दों के माध्यम से शोभा होगी। ठीक, शब्दों के माध्यम से। देखिए डेफिनेशन इसकी, जहां किसी कविता में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां पर शब्दालंकार होता है। उस स्थान पर शब्द का पर्याय रखने से यह अलंकार समाप्त हो जाता है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि जब किसी कविता में शब्दों के प्रयोग के माध्यम से कोई चमत्कार उत्पन्न होगा तो उसे हम शब्दालंकार कहेंगे। और यदि उस पंक्ति में, उस लाइन में जिसमें अलंकार आ रहा है, उसमें उस शब्द की जगह दूसरा शब्द अगर हम लिख देंगे तो क्या होगा? वो अलंकार समाप्त हो जाएगा, तो वो शोभा खत्म हो जाती है। तो देखिए, शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? देखें, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण को और हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक, ध्वनि कहते हैं। तो जहां पर एक ही वर्ण बार बार आता है, ये इस परिभाषा में ये भी कह सकते हैं, जहां पर एक ही व्यंजन की कहीं कहीं पर लिखा होता है कि जहां पर एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है बार बार, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है
कि कोई भी जो एक अक्षर है, वर्ण है, वो बार बार आता है, ठीक, उसे हम कहते हैं आवृत्ति। तो जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अब देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन। अब यहाँ पर देखिए सा 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 सा, ठीक, सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अर्थात इस पंक्ति में सा वर्ण कई बार आया है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखें, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो देखिए यहाँ पर मुदित माँ, महीपत में माँ, मंदिर में माँ, तो ये तीनों वर्ण एक साथ आ रहे हैं, यानी जब भी एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक बार आए कोई भी वर्ण, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पर एक ही अक्षर की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो दोनों उदाहरणों में आपने देख लिया, यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर मा वर्ण की आवृत्ति है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक, बात समझ में आ गई आपको कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है। अब आप आराम से इसको समझ लेंगे और भी उदाहरण आगे अभ्यास कार्य में मैं करवा दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को पढ़ेंगे।